और वहीं केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक रेलगाड़ी की तरह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील विजन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत के रास्ते पर चल रही उस रेलगाड़ी का इंजन बन गया है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी शक्ति उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास और प्रगति के लिए लगाई। स्वतः उन्होंने करीब 70 बार भ्रमण किया है, प्रवास किया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और उसी के साथ 5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया है। अधोसंरचना में, चाहे रोड हो, रेल हो, हवाई सेवा हो। मेरा पूर्व मंत्रालय है, पर जहां 9 हवाई अड्डे होते थे 2014 में, आज वहां 17 हवाई अड्डे निर्मित हो चुके हैं। अरुणाचल और सिक्किम जैसे राज्य में 1 हवाई अड्डा भी नहीं था 65 वर्षों में। आज अरुणाचल में 4 हवाई अड्डे हैं, सिक्किम में 1 हवाई अड्डा है। रोड्स के क्षेत्र में 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, आज 16,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे। तो मतलब कि जो 65 वर्षों में बनाया, करीब करीब उतना ही 10 वर्ष में बनाकर तैयार कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के रोड्स में 50,000 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर 40,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। और वही स्थिति रेल रोड्स की है। करीब करीब 2,000 किलोमीटर के रेल रोड का निर्माण अभी हो रहा है 80,000 करोड़ राशि के आधार पर। और 8 के 8 राज्यों में रेल की सेवा हम लोग पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। आज 5 राज्यों तक रेल की सेवा है, बाकी 3 भी 2027 तक हम लोग पहुंचा के रखेंगे। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर दिया जा रहा है और इसका असर भी हो रहा है। सुनाते हैं। देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड के कनेक्शन, ब्रॉडबैंड मतलब 2 GB से ज्यादा, आज उस देश में 10 साल में 94 करोड़ ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस बन चुके हैं। तो ये एक सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये एक अर्थ शैटरिंग परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के आधार पर क्या हुआ है, ये केवल सूचना दूरसंचार की क्रांति नहीं है। इस सूचना और दूरसंचार क्रांति के आधार पर, क्योंकि इस डब्बे के अंदर आज पूरा विश्व आपके हाथ में आ जाता है। पूरे विश्व के साथ आप कनेक्टेड हो और पूरा विश्व आपके साथ कनेक्टेड हो जाता है। और इसका क्या स्पिन ऑफ, मतलब आपकी आर्थिक प्रगति, आपका आर्थिक विकास, सरकार के द्वारा जो राशि आपको दी जानी चाहिए वो डब्बे के द्वारा दिया जाता है। आपको जो व्यापार करना है वो आप डब्बे से पूरे विश्व के साथ कर सकते हो और पूरा विश्व आपको जान सकता है। और उसी के आधार पर आज भारत ने यूपीआई और डीबीटी की एक नई कीर्तिमान स्थापित की है। आज विश्व के करीब 46% हम लोगों के विश्व के ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज भारत में होते हैं। करीब 1.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं प्रति वर्ष। और करीब 3 ट्रिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं। तो भारत आज एक फॉलोअर नहीं है, भारत आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस का लीडर बन चुका है। जो परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन देश में नहीं लेकिन विश्व में आई है। एक कालखंड वो था जब औद्योगिक क्रांति विश्व में आई थी, करीब 100 साल पूर्व। और उस समय सड़कें बनी थी विश्व में, उस समय रेल रोड बने थे विश्व में। और सड़कों और रेल रोड बनने से एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और उसकी बुनियाद उस अधोसंरचना के आधार पर बनी थी। इस सदी में, इस कालखंड में और इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति भी वैसे ही एक रोड और हाईवे की निर्माण की कथा है। अंतर केवल एक है कि वो रोड और वो रेल रोड
सभी के आंखों के सामने होता था, क्योंकि वो स्थायी साधन है। ये डिजिटल हाईवे अदृश्य है, इनविजिबल है, पर अदृश्य होते हुए भी इसमें जो क्षमता है सामान्य मानवीय की जीवन को परिवर्तित करने के लिए, ये एक अलौकिक क्षमता इस डिजिटल हाईवे की है। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं देश का नागरिक होने के नाते, और बधाई भी देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि 10 साल पहले ही उन्होंने इस क्रांतिकारक परिवर्तन की भविष्यवाणी केवल नहीं की, लेकिन एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे भारत इस डिजिटल क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति में एक नया अग्रसर शक्ति के रूप में विश्व का नेतृत्व करेगा।